स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 9 में आज हम लोग पढ़ेंगे संरचनात्मक समयावता क्या होता है और संरचनात्मक समयावता कितने प्रकार के होते हैं, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो यहाँ पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, संरचनात्मक समयावता। तो इसका उत्तर होगा जब दो या दो से अधिक यौगिक, मतलब इसमें कम से कम जो है दो यौगिक लेंगे या दो से अधिक यौगिक को भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना लेना है, दो लेना है। तो जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो परंतु उनके संरचना सूत्र जो है समान न हो, उसे क्या कहते हैं, संरचनात्मक समयावता कहते हैं। मतलब जो हम यौगिक लेंगे उनके अणुसूत्र समान होंगे लेकिन उनकी जो संरचना सूत्र बनेगा वह समान नहीं होता है, ऐसे समयावता को क्या कहा जाता है, संरचनात्मक समयावता कहते हैं। तो परिभाषा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस परिभाषा को पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़िए, आपको परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे कि संरचनात्मक समयावता कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समयावता जो है, संरचनात्मक समयावता जो है निम्न प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या है, आयनन समयावता। दूसरा है जल योजन समयावता, इसको विलायक योजन समयावता भी कहा जाता है। तीसरा है बहुलीकरण समयावता और चौथा है उपसह संयोजक समयावता। पांचवा है बंधन समयावता, छठवां है लिगेंड समयावता और सातवां जो है उपसह संयोजक स्थिति समयावता। तो टोटल जो है 7 जो है समयावता के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो ये सातों जो समयावता में से एक समयावता एक ऐसा समयावता है जो हर साल के पेपर में जो है पूछा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी सातों को याद रखिए, क्योंकि सातों में से जो है जो प्रश्न कौन कौन आईएमपी है, तो याद रखिएगा आयनन और जल योजन, उपसंयोजन, बंधन संयोजकता। ये जो है हर साल की परीक्षा में ये प्रश्न को भेजा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से इसको क्या कीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। तो अब हम लोग पहला पढ़ेंगे आयनन समयावता क्या होता है। तो अब आयनन समयावता क्या होता है, बहुत ही आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा ऐसी यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो। देखिएगा, जिनके यौगिक क्या हैं, जिनके जो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो, मतलब जो इनका अणुसूत्र है वह समान होगा परंतु वे विलयन में भिन्न भिन्न आयन उत्पन्न करते हैं, उसे आयनन समायवी कहलाते हैं तथा इस गुण को आयनन समयावता कहते हैं। कितना आसान है, मतलब ऐसे यौगिक रहेंगे जिनके अणुसूत्र जो हैं क्या होंगे, समान होंगे परंतु विलयन में वह भिन्न भिन्न क्या करते हैं, आयन बनाते हैं। विलयन का मतलब क्या है, जल में, वह जल में जो है भिन्न भिन्न आयन उत्पन्न करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, आयनन समयावता कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है जो यौगिक लेंगे वह यौगिक कौन कौन से ऐसे यौगिक हैं जो इनको जो है अणुसूत्र तो समान होगा लेकिन परंतु जो है विलयन में जो है क्या रहेगा, वह आयन जो रहेंगे अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण भी लिख लीजिए। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे जैसे, और जैसे को आप लोग सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा गया था, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो। तो यहाँ पर एक ऐसे जो है यौगिक लेंगे जिनका जो है अणुसूत्र क्या है, समान है। जैसे CO कोबाल्ट है और यहाँ पर जो है, यहाँ पर NH3 जो है एमीन इसको बोलते हैं, और यहाँ पर जो है SO4 सल्फेट, और यहाँ पे जो है बाहर जो इसके बना है Br ब्रोमियम है। अब यहाँ पर जो जो यौगिक लिए हैं, यही यौगिक जो है इसका अणुसूत्र जो है क्या है, CO है, और यहाँ पर क्या है NH3, और यहाँ पे क्या है 5 है, और यहाँ पर Br है, कोष्टक बंद है, और यहाँ पे जो है बाहर क्या है SO4 है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन दोनों के यौगिक जो हैं
क्या हैं, दोनों के यौगिक के अणुसूत्र क्या हैं, समान है। यहाँ CO के अणुसूत्र क्या हैं, समान है। यहाँ CO NH3 यहाँ पर 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 है, बस Br अंदर चला गया और SO4 जो है बाहर चला गया। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हों, समान हों, परंतु वे विलयन में भिन्न भिन्न आयन क्या करते हों, उत्पन्न करते हों। अब यहाँ से जब इसको जब बिलियन में रखेंगे, बिलियन में क्या करेंगे, इसको बिलियन में जब इसको रखा जाएगा, तो जब बिलियन में रखेंगे तो यह आयन क्या बनेगा, तो इसका आयन हो जाएगा CO, कोष्टक में लिखेंगे यहाँ पर NH3 और यहाँ लिखेंगे Br हो जाएगा, कोष्टक ये बंद हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर Br नहीं रहेगा, ध्यान दीजिए SO4 क्या रहेगा, SO4 और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस आयन, SO4 के ऊपर प्लस आयन प्लस Br के ऊपर क्या होगा, माइनस आयन। मतलब यह इनके जो आयन होते हैं यहाँ प्लस हो गए, यहाँ पे क्या हो गए, माइनस हो गए। अब यहाँ से जब इसको जब जल में रखा जाएगा, विलयन में रखा जाएगा, तो क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे कोष्टक में हो जाएगा CO, कोष्टक में NH3 और यहाँ लिखेंगे Br और Br के ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो है +2 क्या होता है, 2 प्लस होता है, प्लस जो है SO4 के ऊपर जो है -2 होता है। तो यहाँ पर क्या देखें, यहाँ पे यह देखा गया है कि जो यहाँ पे जो है यौगिकों के अणुसूत्र तो समान हैं, परंतु जब इसको विलयन में रखा गया है तो यहाँ पर आयन जो होते हैं क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, और यहाँ पे देखेंगे 2 प्लस है, यहाँ पे क्या है, 2 माइनस है। तो यहाँ पर जो यौगिक का जो आयन बना वह क्या बना, अलग अलग बन गया। तो ऐसी समझौता को क्या कहा जाता है, आयनन समझौता कहते हैं। अणुसूत्र समान होगा लेकिन उनके जो आयन होंगे वह अलग अलग होते हैं, ऐसे समझौता को आयनन समझौता कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इस एग्जाम्पल को पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद से जो है अगला जो हम लोग पढ़ेंगे समझौता, तो दूसरा जो समझौता है जल योजन समझौता या विलायक योजन समझौता। तो पहले आप सभी विद्यार्थी इस हेडिंग को पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या है, जब 2 या 2 से अधिक अणुसूत्र, मतलब जो अणुसूत्र लेंगे वह कम से कम जो है 2 लेंगे, उससे जो है अधिक ले सकते हैं। 2 या 2 से अधिक अणुसूत्र एवं उनमें उपस्थित H2O, मतलब उनके अंदर जो है जल जो है उपस्थित है, जल के अणुओं की संख्या क्या है, समान होती हैं, परंतु H2O के अणुओं की संख्या जो है आयनिक तथा उप सहसंयोजक मंडल में क्या हो जाती हैं, अलग अलग होती हैं। तो ऐसे यौगिक को जल योजन समयोयी कहलाते हैं और यह घटना विलायक योजन समझौता कहलाते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि मतलब इसमें जो अणुसूत्र लेंगे वह 2 या 2 से अधिक लेंगे और उसमें जो जल के जो अणुओं की संख्या होगी वह भी क्या होगी, समान होगी, परंतु याद रखेंगे आयनिक में और उप सहसंयोजक मंडल में जो जल के अणुओं की संख्या होंगी वह क्या होंगी, अलग अलग होती हैं। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, जल योजन समयोयी कहलाते हैं। अब उदाहरण से जब समझेंगे तो आपको पूरा अच्छे से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ एग्जाम्पल लिख लेंगे जैसे। अब जैसे को ध्यान से समझिएगा, आपको जो है परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो है एक यौगिक लेंगे, यौगिक का नाम यहाँ लिख लिया जाएगा Cr है और यहाँ पे जो है H2O है और यहाँ पावर इसके नीचे जो है 6 है और यहाँ पे जो है बाहर Cl3 है। तो इसको इसमें जो है ध्यान देंगे उप सहसंयोजक मंडल, इसको यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक मंडल कहते हैं। और इसको जो है आयनिक मंडल कहते हैं, क्या कहते हैं, आयनिक मंडल कहते हैं, यह बताया जा चुका है। तो यहाँ लिखेंगे तथा। अब इसी को जो है अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके अणुसूत्र जो है यहाँ पर जल का क्या हो जा रहा है, यहाँ पे अगर देखेंगे Cr है, कोष्टक में यहाँ लिखेंगे H2O है और यहाँ पे क्या है 5 है और यहाँ कोष्टक बंद करके 5 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर Cl है। ध्यान दीजिएगा यहाँ कोष्टक लगा हुआ है, H2O के जो H2O के पास जो यहाँ 5 है, Cl है और यहाँ बाहर जो है लिखा गया Cl2 है और यहाँ क्या है H2O है। अब ध्यान से देखिए
क्या इसके अणुसूत्र दोनों के बराबर हैं? तो देखेंगे यहाँ पे अणुसूत्र जो है बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए Cr एक है, तो Cr एक है यहाँ पर। H2O यहाँ पे क्या ना, मतलब जल के अणु कितने 6 हैं, तो 5 यहाँ है और एक यहाँ पे है 6 है। Cl3 है, तो Cl यहाँ पे 3 है, तो Cl यहाँ 1 है और 2 यहाँ पे 2 और 1 मिलकर के क्या है 3। मतलब इसका अणुसूत्र और इसका अणुसूत्र आपस में क्या है, बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर जल के बारे में जब देखेंगे, जल यहाँ पर जो है आयनिक मंडल में जल जो है, जल के परमाणु यहाँ पे 6 हैं, तो यहाँ पर जो है आयनिक मंडल में जल की परमाणुओं की संख्या क्या है 5 है। तो क्या हुआ, मतलब यहाँ पे अणुसूत्र समान हैं, परंतु उप सहसंयोजक मंडल में और आयनिक मंडल में यहाँ पे जल का मान जो है अलग अलग है। तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें जल के परमाणुओं की संख्या और इसमें जल के परमाणुओं की संख्या क्या है, अलग है। लेकिन इसमें अणुसूत्र देखेंगे तो क्या है, अणुसूत्र जो है समान है। एक एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं। तो यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए। CO जो है कोबाल्ट इसको बोला जाता है। NH2O है, यहाँ पर H2O है, जल इसको बोलते हैं। और यहाँ पर दिया गया Cl है, कोष्टक में क्या है NH3 है। और यहाँ पर जो है पावर नीचे जो है 4 दिया गया है, कोष्टक बंद। और यहाँ पे लिखा गया है Br, तो यहाँ Br2 है। अब यहाँ पे तथा, अब इसी को ध्यान से देखेंगे, इसमें जो जितने अणुसूत्र हैं, अब यहाँ पे क्या, इसमें अणुसूत्र के जो परमाणुओं की संख्या इसमें क्या बराबर हैं। तो यहाँ CO है और यहाँ पर Br2 है, कोष्टक में NH3 है, NH3 है और यहाँ 4 है और कोष्टक बंद Cl और क्या है H2O है। तो इसमें ध्यान से देखिए, क्या यहाँ के जितने भी जो है परमाणुओं की जो संख्या है, क्या इसमें भी परमाणुओं की संख्या सेम है। तो लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पे CO 1 है, तो CO 1 है। Br2 यहाँ 2 है, Br2 यहाँ पे देखिए 2 हो गया है। H2O यहाँ 1 है, यहाँ पर भी H2O 1 है। NH3 तो कितना यहाँ पर है 4। NH3 के मतलब अमोनिया के जो परमाणुओं की संख्या है, एमीन इसको बोलते हैं, क्या है NH3 यहाँ पे 4 है। तो इसका मतलब Cl 1 है, तो Cl यहाँ पे 1 है। तो इसमें परमाणुओं की संख्या तो बराबर है, लेकिन इसमें आयनिक मंडल में यहाँ से देखेंगे, आयनिक मंडल में जल यहाँ पर है, लेकिन यहाँ आयनिक मंडल में जल है, तो इसमें आयनिक मंडल में जल नहीं है। या जो है यहाँ पर आयनिक उप सहसंयोजक मंडल में जल, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आयनिक मंडल में जल है। तो यहाँ पर क्या है, परमाणुओं की संख्या जो है समान है, लेकिन इसमें जो है आयनिक और उप सहसंयोजक मंडल में जो जल की परमाणुओं की संख्या है वह क्या है, अलग अलग हैं। यहाँ पर जो है ध्यान से देखेंगे, इसमें आयनिक जो है उप सहसंयोजक मंडल में जल है और यहाँ पर जो है आयनिक मंडल में जल है। तो इसलिए क्या कहा जाएगा, ऐसे समझौता को जल जो है जल योजन समझौता या विलायक योजन समझौता कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जल की है, क्या है, जल जो है यहाँ पर जल यहाँ पर अंदर है और यहाँ जल क्या है, बाहर है। यहाँ जल 6 था और यहाँ पर 5 था, एक क्या है, बाहर है। तो इसमें समझ में आ गया होगा कि जल योजन समझौता का मतलब क्या है। तो इन दोनों परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो अगला है बहुलकीकरण समझौता। यह भी जो है बहुत IMP है। तो बहुलकीकरण समझौता क्या है, अब इनके बारे में भी समझ लेते हैं। तो यह हो जाएगा, इसका उत्तर होगा समान मूलानुपाती सूत्र। जो इसका मूलानुपाती जो सूत्र होगा वह समान होगा। तो समान मूलानुपाती सूत्र तथा भिन्न भिन्न आणविक संगठन रखने वाले यौगिकों को बहुलीकरण समझौता कहलाते हैं और यह घटना जो है बहुलीकरण समझौता कहलाते हैं। मतलब इसमें जो है समान मूलानुपाती सूत्र रहेगा, लेकिन जो इसमें भिन्न भिन्न आणविक संगठन रखने वाले यौगिक को क्या कहलाएगा, बहुलीकरण। तो यहाँ पर जो है एक जो है उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ पर Pt है, यहाँ पर Pt इसको प्लेटिनम बोला जाता है। Pt कोष्टक में एमीन NH3 और यहाँ पे जो है 2 है और यहाँ पे क्या है, Cl2 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 भी लगा है। अब यहाँ तथा और यहाँ पे है Pt कोष्टक में क्या है, यहाँ पर NH3 और यहाँ NH3 है और यहाँ नीचे जो है यहाँ 4 घात है और यहाँ कोष्टक ये बंद है।
और यहाँ पे लिखेंगे आपका Pt और यहाँ क्या है Cl4। ध्यान से देखिए, अब यहाँ का जो है यह मूलनपाती सूत्र है, लेकिन यह मूलनपाती सूत्र अलग अलग जो है आणविक संगठन अगर बना लिया जाए तो ऐसे जो समझौता बनता है उसी समझौता को बहुलीकरण समझौता कहा जाता है। यहाँ Pt कितना है तो ध्यान देखें, यहाँ Pt 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है 2 है। ध्यान दीजिए, 2 का मतलब Pt 2 है और NH3 कितना है 2 दूना 4 है और Cl 2 दूना 4 है। अब यहाँ पे देखेंगे Pt यहाँ क्या एक यहाँ है और एक यहाँ पे है, तो एक Pt और एक Pt मिलकर के कितना Pt हो गया 2 Pt हो गया। और NH3 कितना है 2 दूना 4 है, तो यहाँ पे 2 दूना क्या है 4 है और यहाँ पे क्या है देखिए CH3 के नीचे क्या है यहाँ पर 4 है, 2 यहाँ गुणा करेंगे तो 4 होगा, यहाँ पर देखिए 4 है। Cl कितना है 2 दूना 4 है, तो Cl कितना है 4 है। मतलब यह मूलानुपाती सूत्र अलग अलग जो है आणविक संगठन में जो है यौगिक बना लेते हैं, ऐसे समझौता को क्या कहा जाता है बहुलीकरण समझौता कहते हैं। तो समझ लिए होंगे कि बहुलीकरण समझौता क्या है, जल योजन समझौता क्या है और आयनन समझौता क्या है। तो इस भाग में जो है 3 समझौता के बारे में बताया गया। तो यह समझौता को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़िए, आपको परिभाषा और उदाहरण अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।